हेलो बच्चों आपका चैप्टर चला हुआ है चैप्टर नंबर 3 वस्त्र निर्माण रेशे। और इसमें जो कल आपको लास्ट टाइम पढ़ाया गया था वो था प्राकृतिक रेशे। और प्राकृतिक रेशे भी दो प्रकार के थे, एक तो पेड़ पौधों से प्राप्त रेशे और एक जंतुओं से प्राप्त रेशे। तो आज जो पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा बच्चों वो है पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे। तो देखिए, पेड़ पौधों से बच्चों हमें बहुत प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं। मोस्टली अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें पेड़ पौधों से ही सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं, चाहे वे खाने की हो, चाहे वे कपड़े हों, चाहे वे फल फ्रूट सब्जी वगैरह। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सिर्फ पेड़ पौधों से ही प्राप्त हो सकती हैं और कहीं से नहीं प्राप्त हो सकती। बहुत से पेड़ पौधे द्वारा विभिन्न प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं। जूट के पौधे की टहनी से रेशे प्राप्त होते हैं। जूट के पौधे की टहनी में रेशे होते हैं, जैसे जिनके जो खाट है, खाट के जो बाण हैं वे बनाए जाते हैं। पटसन के रेशे उसके तनों पर मिलते हैं। नारियल की जटा एक अत्यंत मजबूत रेशा है जो नारियल के फलों के रेशों से प्राप्त होती है। केले के पेड़ की पत्तियों में रेशे होते हैं। रेशम, रुई आदि भी पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है रेशम। यह एक मजबूत चमकदार रेशा है जो कोकून बोलते हैं रेशम के कीड़े को, जो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। यह कीड़ा शहतूत की पत्तियों पर पाया जाता है। रेशम को वस्त्रों की रानी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चमकदार कपड़ा और सबसे ज़्यादा मुलायम कपड़ा होता है। सर्वोत्तम रेशम कीड़े के बच्चे द्वारा बनाया जाता है। इसे बॉम्बैक्स मोरी कहते हैं। यह एक शुद्ध सफ़ेद रंग का रेशम का निर्माण करता है। यह बहुत उत्तम व चमकदार होता है और इस कपड़े को प्राय मलबेरी सिल्क कहा जाता है। देखिए, रेशम कीट का जीवन। एक बार रेशम कीट का जीवन और देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक मादा बॉम्बैक्स मोरी ग्रीष्म ऋतु में लगभग 200 से 500 अंडे देती है। ये अंडे हल्के पीले रंग के होते हैं। रेशम कीड़े के जीवन में 4 चरण होते हैं। पहला है अंडा, फिर है लार्वा, फिर है प्यूपा, फिर है वयस्क। तो शुरुआत में इन कीटों को बहुत अधिक भूख लगती है और ये केवल ताज़ी शहतूत की पत्तियां खाते हैं। जब इनमें वृद्धि होती है तो यह कीट अपने आकार से 10 गुना तक बढ़ जाता है और अपनी त्वचा को 4 बार गिराता है, अर्थात ये अपना जो रूप है उसको भी बदल लेता है। और उसके आयु काल के ये चरण आवर्त कहलाते हैं। पहले आवर्त में कीट काले होते हैं। दूसरे व तीसरे आवर्त में कीट काले सिरों के साथ हरे सफ़ेद होते हैं। पांचवें या आखिरी आवर्त में कीटों के सिर सफ़ेद हो जाते हैं और प्रत्येक आवर्त में कीट की 6 वास्तविक टांगें तथा शरीर के पिछले भाग पर काल्पनिक टांगों के 5 जोड़े होते हैं। इसका शरीर कुल 13 हिस्सों से मिलकर बना होता है तथा इनमें प्रत्येक पर एक तरफ काला छिद्र बिंदु होता है जिसे रंध्र कहते हैं। और ये कीट इन्हीं छिद्रों की सहायता से सांस लेते हैं, अर्थात श्वसन करते हैं। देखिए, ये इसका कीड़ा होता है रेशम का, इस तरीके से। और ये शहतूत की पत्तियाँ, शहतूत एक पेड़ का नाम है, शहतूत की पत्तियाँ खाता है। ठीक है, ये इसका जीवन काल है, ये जीवन चक्र है। देखिए, ये कोकून है। कोकून सेल का काटना, ये कोकून सेल कट गई, यहाँ से प्यूपा निकल गया। 10-12 दिन बाद कोकून से कीट उद्भव हो गया इससे। फिर नेक्स्ट कीट बना, फिर उसने अंडे दिए। फिर अंडे देने के बाद फिर अंडे सेना 3 से 4 दिन तक। फिर ये वाला, फिर कीट निकला, फिर 10-12 दिन। फिर इन पर एक पर झाड़ना 2 से 1/2 3 दिन, यानी कि यहाँ पर ये फिर कीट निकल गए। फिर यहाँ 3 से 4 दिन पर, फिर यहाँ 4 दिन पर, फिर यहाँ अंतिम 6 से 8 दिन पर। फिर परिपक्व रेशम कीट यहाँ पे बन गया और फिर ये रेशम बन रहा है। देखो, ये रेशम है, ये रेशम यहाँ पे कंप्लीट हुआ आकर के। तो पूर्ण विकसित रेशम कीट खाना बंद करने के पश्चात डिंब वृक्षों या झाड़ियों के तनों पर चढ़कर अपने चारों ओर निरंतर धागों का जाल बुनता है तथा एक रेशमी कोकून बनाता है।
यह इसकी कीट कोष अवस्था होती है। लगभग 3 दिन के पश्चात यह बुनने का कार्य समाप्त होने पर प्यूपा में चेंज हो जाता है, प्यूपा में बदल जाता है। यह लगभग 3 सप्ताह में प्यूपा बन जाता है और अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। जब प्यूपा पतंगा बनता है तो यह कोकून को फोड़कर बाहर निकाल देता है तथा रेशम के लंबे धागों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 1 किलोग्राम कच्चे रेशम को उत्पादन के लिए करीब 5500 रेशम के कीड़ों की आवश्यकता पड़ती है। देख लो कितने कीड़े चाहिएंगे जब तब जाकर के 1 किलोग्राम कच्चा रेशम प्राप्त होगा। अब है नेक्स्ट रेशम की प्रक्रिया। यहाँ से बच्चों आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।